हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टारगेट नॉट सेट की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे ग्लास्को-कोमा स्केल। अब हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन प्रेजेंट इन इमरजेंसी ऑन एग्जामिनेशन ही इज़ फाउंड टू ओपन आइज ओनली ऑन पेनफुल स्टिमुलाई। ही सेज इनएप्रोप्रिएट वर्ड एंड मूव हिज लिम्ब ऑन कमांड। ही जीसीएस इज। इसमें बोल रहा है एक पेशेंट इमरजेंसी में है। एग्जामिनेशन जब करा तो हमने देखा कि उसने आई ओपन करी जब हमने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया, और वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है और अपना लिम्ब मूव कर रहा है किसमें, कमांड में। तो उसका जीसीएस स्कोर क्या होगा? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 13। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेशेंट पेनफुल स्टिमुलाई में आई ओपन करा तो हम उसको देंगे स्कोर 2, और इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है तो हम इसमें इसको स्कोर देंगे 3, और कमांड में लिम्ब मूव कर रहा है तो हम इसको स्कोर देंगे 6, क्योंकि वो ओबे कमांड कर रहा है। तो टोटल इसका स्कोर हो जाएगा 11। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ए 11। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट कोमा इन एन एडल्ट पेशेंट एज पर जीसीएस। जीसीएस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्कोर इंडिकेट करता है कि पेशेंट कोमा में है? तो इसका ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5, क्योंकि 8 या 8 से नीचे का स्कोर इंडिकेट करता है कि पेशेंट कोमा में है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लास्को-कोमा स्केल हैज़ ऑल एक्सेप्ट। जो ग्लास्को-कोमा स्केल में सारे होते हैं और एक नहीं होता है, कौन सा? ऑप्शन ए सेंसरी रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी आई ओपनिंग, ऑप्शन सी वर्बल रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी मोटर रिस्पॉन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेंसरी रिस्पॉन्स। जो सेंसरी रिस्पॉन्स है वो ग्लास्को-कोमा स्केल का कंपोनेंट नहीं है। आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स ग्लास्को-कोमा स्केल का कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर ऑफ जीसीएस। जीसीएस का मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर क्या होता है? ऑप्शन ए 15 एंड 3, ऑप्शन बी 12 एंड 3, ऑप्शन सी 15 एंड 0, ऑप्शन डी 10 एंड 0। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 एंड 3। जो जीसीएस का मैक्सिमम स्कोर होता है वो 15 होता है और मिनिमम स्कोर होता है वो 3 होता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर नॉट सेट 2021 में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्बल रिस्पॉन्स टेस्ट इज डिवाइड टू डेस लेवल। ये बोल रहा है कि जो वर्बल रिस्पॉन्स है हम उसको कितने लेवल में डिवाइड करते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। जो वर्बल रिस्पॉन्स की हमारे 5 लेवल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू ग्लास्को-कोमा स्केल अ वर्बल स्कोर ऑफ 1 इंडिकेट। ग्लास्को-कोमा स्केल के अकॉर्डिंग किसी का वर्बल स्कोर अगर 1 है तो वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए नो वर्ड, ऑप्शन बी इनअप्रोप्रिएट वर्ड, ऑप्शन सी इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, ऑप्शन डी डिसओरिएंटेड रिस्पॉन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नो वर्ड्स। अगर पेशेंट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है तो हम उसको वर्बल स्कोर 1 देते हैं। Question number 7, a patient has experienced a brain injury. You notice that the physician say the patient has GCS 10, E3, V3, M4. What is the level of brain injury in this patient? किसी पेशेंट को ब्रेन इंजरी हुई है, तुमने नोटिस करा फिजिशियन ने उसको स्कोर दिया है 10 का, E3, V3, M4। अब इसके अकॉर्डिंग, इस स्कोर के अकॉर्डिंग उस ब्रेन इंजरी का लेवल क्या है? ऑप्शन ए माइल्ड ब्रेन इंजरी, ऑप्शन बी मॉडरेट ब्रेन इंजरी, ऑप्शन सी सीवियर ब्रेन इंजरी एंड ऑप्शन डी नो एनी इंजरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मॉडरेट ब्रेन इंजरी। अगर जो जीसीएस स्कोर 9 और 12 के बीच में अगर होता है उसको हम मॉडरेट ब्रेन इंजरी में कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यू आर असेसिंग अ पेशेंट जीसीएस एट बेड साइड. What is the patient score based on 3 findings? When you arrive the patient bedside, patient eyes are closed, but they are open when you speak to the patient. The patient doesn't respond appropriately to the question asked and say word that doesn't make sense. In addition, the patient cannot obey a motor command. When you apply central stimulus, the patient move to locate and remove the stimulus. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तुम किसी पेशेंट का जीसीएस असेस कर रहे हो, उसका जीसीएस स्कोर कितना होगा 3 फाइंडिंग के अकॉर्डिंग। तुम पेशेंट के पास पहुंचे तो पेशेंट ने अपनी आइज़ क्लोज कर रखी थी। अब तुमने उसको कुछ बोला तो उसने अपना आइज़ ओपन कर ली, वो कोई भी रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली नहीं दे रहा है और कुछ ऐसे वर्ड बोल रहा है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता, और साथ में वो तुम्हारी कमांड को ओबे नहीं कर रहा है। जब तुम उसको सेंट्रल स्टिमुलस कोई स्टिमुलस दे रहे हो तो वो स्टिमुलस से रिमूव करता है, मतलब विड्रॉ करता है उसको, तो उसका जीसीएस स्कोर क्या होगा? ऑप्शन ए जीसीएस 12,
E3 V4 M5, GCS 8 E2 V4 M2, GCS 11 E3 V3 M5, GCS 10 E3 V3 M4। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो साउंड से आइज ओपन कर रहा है, तो उसका स्कोर हो जाएगा हमारा 3। और ये बोल रहा है कि वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्ड नहीं बोल रहा है, तो उसका स्कोर भी हो जाएगा 3। और लास्ट में बोल रहा है कि वो मोटर रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब हम सेंट्रल स्टिमुलस दे रहे हैं तो वो रिमूव कर रहा है, मतलब विड्रॉ कर रहा है, तो इसका स्कोर हो जाएगा 4। तो इसका टोटल स्कोर हो जाएगा 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, GCS 10 E3 V3 M4। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ ग्लास्को-कोमा स्केल। ग्लास्को-कोमा स्केल के 3 कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन ए आई मोटर मेमोरी, ऑप्शन बी आई मोटर पेन, ऑप्शन सी आई मोटर विजुअल, ऑप्शन डी आई वर्बल मोटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आई वर्बल मोटर। जो इसके ग्लास्को-कोमा स्केल के 3 कंपोनेंट होता है, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स इन असेसिंग इन आई कंपोनेंट। अगर हम आई रिस्पॉन्स को असेस कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स का क्या सीक्वेंस होता है? ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस, टू साउंड, टू प्रेशर, नन, ऑप्शन बी स्पॉन्टेनियस, नन, टू पेन, टू साउंड, ऑप्शन सी टू प्रेशर, नन, टू स्पोकन वर्ड, स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन डी स्पॉन्टेनियस, टू साउंड, टू पेन, नो आई ओपनिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो हमारी आई ओपनिंग होती है, जो उसका सीक्वेंस होता है, इसके रिस्पॉन्स का सीक्वेंस होता है स्पॉन्टेनियस, टू साउंड, टू पेन और नो आई ओपनिंग। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लास्को-कोमा स्केल। इनमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है ग्लास्को-कोमा स्केल से रिलेटेड। ऑप्शन ए स्कोर ऑफ 3 इज नॉर्मल, ऑप्शन बी स्कोर ऑफ 7 रिप्रेजेंट कोमा, ऑप्शन सी स्कोर ऑफ 12 accompanied brain death, ऑप्शन डी द स्कोर ऑफ 15 इज इंडिकेटिव ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अ स्कोर ऑफ 7 रिप्रेजेंट कोमा। जो 8 या 8 से नीचे का जो भी स्कोर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कोमा, तो 7 क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोमा। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। Question number 12, a patient who open his eyes in response to pain, make no verbal response but withdraw from pain has a GCS। इसमें बोल रहा है एक पेशेंट है, जब हम उसको पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं तब वो अपनी आईज ओपन कर रहा है और नो वर्बल रिस्पॉन्स दिखा रहा है और साथ में पेन से विड्रॉ कर रहा है, तो उसका GCS स्कोर कितना होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो पेन स्टिमुलाई देने में अपनी आईज ओपन कर रहा है, मतलब उसको स्कोर देंगे हम 2, प्लस नो वर्बल रिस्पॉन्स है मतलब उसका स्कोर हो जाएगा 1, प्लस विड्रॉ कर रहा है पेन से, इसका स्कोर हो जाएगा 4, तो उसका टोटल स्कोर हो जाएगा 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लास्को-कोमा स्केल स्कोर ऑफ 8 और बिलो इज एन इंडिकेशन ऑफ। किसी का ग्लास्को-कोमा स्केल 8 या 8 से नीचे है तो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए माइल्ड हेड इंजरी, ऑप्शन बी मॉडरेट हेड इंजरी, ऑप्शन सी सीवियर हेड इंजरी एंड ऑप्शन डी नो हेड इंजरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीवियर हेड इंजरी। 8 से बिलो और 3 तक, 3 और 8 के बीच में जितने भी स्कोर आते हैं वो इंडिकेट करता है सीवियर हेड इंजरी को। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मिनिमम स्कोर पॉसिबल ऑन द ग्लास्को-कोमा स्केल। ग्लास्को-कोमा स्केल का मिनिमम स्कोर कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3, जो GCS का मिनिमम स्कोर होता है 3। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल ऑन द ग्लास्को-कोमा स्केल। ग्लास्को-कोमा स्केल का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 30। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15, जो GCS का मैक्सिमम स्कोर 15 होता है। तो ये क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपने नोन में जो भी नर्सेस है जो नॉट सेट की तैयारी कर रही है तो उन्हें शेयर करना, और बेल आइकन को भी दबा देना जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।